हम तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है इस बजट से। हम ये चाह रहे थे या सोच रहे थे कि शायद इस दफा ऐसा बजट होगा जो कि कम से कम एक साल के लिए कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो पिछले टैक्स हैं उसमें भी रिलीफ दिया जाएगा। जैसा कि आपके इल्म है कि कोरोना ने हमें सबको जगड़ के रख दिया। इससे पहले भी माशी हालत बहुत खराब थी। आप उसके बाद आप देखें कि आए दिन बहुत से मवाद हो रही है जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजिर बरादरी मुतमिन है या नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हार रोड के अंजुमन ताजरान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाजी नवाज पप्पू साहब। आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी बजट असल में है क्या। जी हाजी नवाज पप्पू साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया गया, जबकि मजमूई तहमीना जो है 88 खरब से जायद लगाया गया है। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है इस बजट से। हम ये चाह रहे थे या सोच रहे थे कि शायद इस दफा ऐसा बजट होगा जो कि कम से कम एक साल के लिए कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो पिछले टैक्स हैं उसमें भी रिलीफ दिया जाएगा। जैसा कि आपके इल्म है कि कोरोना ने हमें सबको जगड़ के रख दिया। इससे पहले भी माशी हालत बहुत खराब थी। आप उसके बाद आप देखें कि आए दिन बहुत से मवाद हो रही है जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। और दूसरी रहेगी बजट की बात, गवर्नमेंट को चाहिए थे कि इसमें हमें ताजुर को रिलीफ देते कम से कम एक साल के लिए। किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अगर ताजुर काम करेंगे, कारोबार करेंगे तो हमारा रिज़्क रोजी चलेगा। माशी हालत जो इस वक्त बदतर हो रही है उसमें बेहतरी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जो कि शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। लेकिन अगर एक साल के लिए बिल्कुल खत्म कर दी जाती तो मैं समझता हूँ कि हर ताजर खुल के काम करता। और जितना हमारे इस वक्त मुल्क के बोझ या कर्जा है उसे उतारने के लिए हम सबको चाहिए खुल के काम करें। माशियत को उसी वक्त सहारा मिल सकता है जब बाहर के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी हालात इतने साजगार नहीं है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस दफा इतनी ड्यूटियां लगा दी है कि माल बेचना बहुत मुश्किल हो गया। मैं मिसाल देता हूँ कि एक हैंड फ्री है, उसकी टोटल मालियत है 50 रुपए, उसके पे 85 रुपए टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी है। जबकि 50 वाली चीज 135 रुपए की कैसे बिकेगी? तो इससे कबल के ये मार्केट जो इसमें बैठ जाए, गवर्नमेंट को चाहिए इसमें भरपूर हमें रिलीफ देना चाहिए ताकि हम खुल के काम करें और अपने बच्चों का पेट पाल। अच्छा हाजी साहब, आप क्या समझते हैं कि बजट के हवाले से ताजरों और इंडस्ट्री वालों को क्या रिलीफ दिया गया है? कुछ नहीं रिलीफ दिया गया जी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग पहले ही खत्म है इस मुल्क में। लैड अभी भी आपके सामने नहीं आ रही थी, अब थोड़ी देर पहले आई है। इस देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही। एक इम्पोर्ट थी जो लोग करते थे वो भी खत्म होगी। इसलिए खत्म हो गई है कि ड्यूटियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इनको चाहिए कि ड्यूटियों को खत्म करे। फिल फोर जो 1 महीना कबल या 2 महीने पहले ड्यूटियां थी वो वापस लेके आए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। जी नाज़रीन, आपने सुनी हार रोड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाजी नवाज पप्पू की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।